आज विधानसभा की शुरुआत होते ही विपक्षी विधायकों ने कांग्रेस और राजद के विधायकों का टूट का मुद्दा उठाया। सदन के बाहर कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि पार्टी छोड़ के गए विधायकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं उन्होंने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। वहीं भाकपा माले के विधायकों का कहना था कि भाजपा धन बल का प्रयोग कर विधायकों को तोड़ रही है या लोकतंत्र का हनन है। जनता भाजपा को भी माफ नहीं करेगी। ये इन लोगों की सदस्यता निष्कासित की जाए। जो कानून है उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है, जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय एकदम तय है। कल ही निकाल दिए गए हैं और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी, कहा यह जरा कि और भी विधायक है, वो भी अभी कांग्रेस से कई और विधायक हैं, वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। पहले भी चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयानात भी आएंगे। पहले भी कयास लगाए थे, लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने तस्वीर। अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं। जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपके सामने चिट्ठी भी कार्रवाई तय है। वो हम डाल देंगे, आपके सामने फिर आएंगे ना, आकर के आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। महागठबंधन है, इसमें काफी टूट तक 6 विधायक टूट चुके। ये भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है। धन बल के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए ये विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। इसीलिए ये कहा जाए कि विधायकों को माने कहिए कि पावर के जरिए, धन बल के जरिए तोड़ने का ये प्रयास जारी है। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में हो रहा है। हम लोगों ने देखा कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी माने सामने आई या 12 फरवरी को आई, उसे पूरा जो है देश शर्मसार है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे इनके खिलाफ में। इनको लगता है कि कुछ विधायकों को खरीद कर, कुछ विधायकों को तोड़ करके, प्रलोभन दे करके, ईडी से धमका करके हम देश पर राज करेंगे। देश के करोड़ों किसान मजदूरों की छाती पर बैठकर मूंग दलेंगे, वो दलने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में देश के किसान लड़ रहे हैं और विधानसभाओं के अंदर जो है ये विपक्षी पार्टियां भी लड़ रही हैं। और हम समझते हैं कि मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही डरी हुई है, एकदम ये कहिए कि डरी हुई है विपक्षी एकता से, इंडिया गठबंधन से। तभी जो है ये इसको कमज़ोर करने के लिए हर राज्य में जो है प्रयास चला रही है। जो लोग इनके सामने सरेंडर कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, जैसे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। तो ये या फिर कहे कि उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज करवाई जा रही है झूठे मुकदमों में, जैसे कि मनोज मंजिल को, जो भाकपा माले के अज्ञान के विधायक थे, मनोज मंजिल जी। टूट है क्या? अभी और होने वाली है क्या? कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से नंगा नाच भाजपा पूरे देश में कर रही है, जिस तरीके से भाजपा धन बल, बाहुबल का खुलेआम इस्तेमाल कर रही है, कल हमने देखा बिहार से लेकर के, हिमाचल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में किस तरीके से जो विधायक इनके खिलाफ चुनाव जीत करके आए हैं उनके खंड किया। पिछले दिनों भाजपा कह रही थी कि हम विपक्ष विहीन सत्ता बनाएंगे। उनके विपक्ष विहीन सत्ता बनाने का यही तरीका है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में वोट को लूट करके इन्होंने अपना मेयर बनाने का कोशिश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मिला। जब लूट नहीं सकते हैं तो ये अपने धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके ये विधायकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक नैतिकता के लिए सबसे खतरनाक समय है। पटना से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।